हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो उसकी वजह से हम सेहतमंद रहते हैं। हमारा जीवन हमारे खाने पीने से ही चलता है और खाने पीने की जो प्रक्रिया है वो मुंह यानी हमारे दांतों से होती हुई आगे बढ़ती है। दांत हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। दांत अगर सेहतमंद हो तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। दांत अगर दिखने में अच्छे हो तो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। दांत बहुत जरूरी है। ये जिंदगी भर अगर हमारे साथ मजबूत रहे तो आप कह लीजिए कि हम खुद भी बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं। अब दांतों से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर के लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जैसे दांतों का पीलापन क्या है, दांतों में झंझनाहट क्यों होती है, ये खट्टा मीठा दांतों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कई सारे सवाल हैं। हमने बहुत सारे दांतों के सवालों को इकट्ठा किया, सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल इनवाइट किए, अपने यार दोस्तों से हमने पूछा कि अगर हम डॉक्टर साहब किसी किसी दंत चिकित्सक को बुलाएं और आप अगर दांतों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहें तो आप क्या जानना चाहेंगे। ऐसे कई सारे सवालों का हमने एक पूरा एक पिटारा कह लीजिए कि इकट्ठा किया और उस पिटारे को लेकर के आज हम बैठे हैं एक ऐसे शख्स के सामने जो पिछले 20 सालों से आप समझ लीजिए कि दंत चिकित्सक हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और दांतों के एक्सपर्ट हैं। ये इनका नाम है डॉक्टर नसीम अशरफ साहब। नसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के इस खास शो मेडिकली स्पीकिंग में आने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि हमारे जो दांत हैं वो दांत बचपन में पैदा होते हैं जिन्हें दूध वाले दांत कहा जाता है, उसके बाद जब वो टूट जाते हैं तो फिर दूसरे दांत आते हैं। ये दांतों की पूरी साइकिल क्या है, ये जरा हमें समझा दीजिए। सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो 6.5 महीने या 7 महीने वहां से दांत निकलना शुरू होता है, उसके बढ़ते बढ़ते 18 महीने तक उसके पूरे 20 दांत हो जाते हैं। शुरुआत होती है 6.5 महीने से और 18 महीने का होने पे या उससे पहले भी या 18 महीने तक उसके पूरे 20 दांत हो जाएंगे। अब ये जो 20 दांत है ये है बच्चों का दांत, जो दूध वाले दांत कहलाते हैं। अब परमानेंट कब से आता है? आने का 7 से शुरू होता है, किसी किसी का 6.5 में भी आ जाएगा, लेकिन आजकल जो बच्चों के खाने पीने का बहुत अच्छा है, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, तो कभी कभी 6 साल में भी आने लगता है। तो 6 साल से शुरू होके ये 12 साल तक जा सकता है, 11 तक या 12 तक। इस टाइम में मिक्स डेंटिशन होता है, दोनों बच्चे वाले दांत भी है और बड़े वाले। सबसे पहले हमारा दाढ़ जो होता है, पहला छठा फर्स्ट मोलर, वो 6.5 से 7 के बीच में लोअर आता है। उसके बाद क्योंकि वहीं दर्द होने लगता है बच्चे, क्योंकि हमारा जबड़ा, हम भी जब छोटे थे तो हमारा भी जबड़ा छोटा था, आज बड़ा है, वो दांत जो है वो बढ़ाता जाता है जबड़ों को। और एक दांत होता है जिसको अक्कल दांत कहते हैं जी, या फिर विजडम टूथ कहते हैं, वो 18 से 21 के बीच में आता है। यानी जो हमारे 32 दांत हैं वो जाकर के 18 से 21 साल के बीच में कंप्लीट होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हम सब लोग खाना तो बड़ा कॉमन सा ही खाते हैं, वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, और खाने पीने की चीजें जो मार्केट में मिल रही हैं, चाहे वो जंक फूड हो या कुछ भी तरीके इस तरीके, तो सब लोग बड़ी कॉमन सी ही चीजें खा रहे हैं, कुछ कम या कुछ ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, पीला पड़ने की 2 वजह है। इसकी ट्रेडिंग होती है। अगर आप बहुत व्हाइट हैं, साफ कलर है, बहुत गोरे हैं, तो आपके दांतों का कलर येलोइश होगा, नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल आदमी जो उसके पीले पड़ते हैं क्योंकि वो ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहा है। दूसरा, प्लाक और कैलकुलस बनना है। आप ब्रश कर लेंगे, उसके 15 मिनट के बाद हमारे अंदर जो कीटाणु है मुंह में, है ना, वो अपना खाना बना के खाने लगता है और कुछ छोड़ने लगता है, जिसको प्लाक कहते हैं। वो 15 मिनट के ब्रश करने के, आइडियल ब्रशिंग के बाद, आइडियल ब्रशिंग शायद हम में से कोई नहीं करता है, आइडियल ब्रशिंग के 15 मिनट बाद वो बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने या साल भर में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग, जो दांत की सफाई कही जाती है ना, वो सफाई करवाना चाहिए, और हम हिंदुस्तानी वो करते नहीं। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर के जो आपने कहा कि आइडियल ब्रशिंग आप किसे कहते हैं? आइडियल ब्रशिंग के 3 टाइप्स होते हैं। आप या तो मसूड़े और दांत के बीच में, ये आपका मसूड़ा है, ये दांत है,
तो मसूड़े और दांत पर 45 डिग्री का एंगल लेके ब्रश करेंगे और 3-3 दांतों पे ब्रश को टू एंड फ्रो करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ दांत पे ब्रश करते हैं आगे पीछे और घिसते हैं। हम ऐसे दांत करते हैं, आप ऐसे करने की ऊपर, बात कर हाँ, रहे हैं। ऊपर नीचे या गोल गोल घुमाएं। गोल, ट्रू एंड फ्रो, है ना जी। है ना? और दूसरा ये करना है कि ब्रश घिस के नहीं करना है। आप कितना भी घिस लें दांत व्हाइट नहीं होगा। अगर मैं काला हूं तो मैं कितना भी कुछ कर लूं काला ही रहूंगा, या जो मेरा कलर है उतना ही रहेगा। इसी तरह दांत पे ब्रश जो है ना बहुत सॉफ्ट हैंडेडली करना चाहिए, बहुत सॉफ्ट, क्योंकि ब्रश जो है वही साफ करता है और पेस्ट जो है वो पॉलिश करता है। ब्रश 3 महीने पे बदल लिया करें, लेकिन सॉफ्ट हैंडेडली करें। और आइडियल ब्रश आजकल यूट्यूब पे पूरा कार्टून बना के तीनों तरह के, है ना, 2-3 तरह से किया जाता है ब्रश, है ना, बाथ मेथड है एक, है ना, टू एंड फ्रो मेथड है, राउंडिंग, है ना, मेथड, तीनों मेथड आ जाते हैं। तीनों मेथड जब आप कहते हैं तो आप कहते हैं कि ऊपर से नीचे गोल 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 घुमाइए, 3 जगह पे टू एंड फ्रो करना है, एक जगह रोक के 3 दांतों पे रोक के टू एंड फ्रो करना है, बस आगे पीछे, बस स्टॉक मारना है हल्का सा। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को आदत है सिगरेट पीने की, तंबाकू, पान, गुटखा खाने की, इससे भी क्या दांतों का पीलापन बढ़ता है? सबसे ज्यादा बोन लॉस जो होता है सिगरेट पीने से, सबसे ज्यादा लॉस होता है। बोन लॉस, जब आप कहते हैं ना खाना जब फंसने लगता है आपके, वही बोन लॉस होता है, वहां पॉकेट्स बनने लगते हैं। गुटखा से आपको बता दें कि हिंदुस्तान में माउथ कैंसर सबसे ज्यादा है। आपको शायद कैंसर ना हो, लेकिन गुटखा जब आप खाते रहते हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है आपके। जब गाल को जब आप देखेंगे जिसको हो गया है तो वो लगेगा पत्थर का हो गया है, उसके मुंह नहीं खुलते हैं 1-1, 2-2 इंच। तो मैं तो कहूंगा कि गुटखा हिंदुस्तान में एकदम बैन हो जाना चाहिए। गुटखा बैन नहीं करने से ये हो रहा है, और यंग बच्चे खाते हैं और उनको ही सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उस उम्र में ना बहुत सॉफ्ट होता है आपका गाल, आपके जो मसल्स, और जब गुटखा खा रहे हैं वो होते 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 उस पर प्री कैंसरस लीजन कहलाता है। ये कैंसर से पहले का स्टेज समझ लीजिए। भगवान आपको बोल रहे हैं कि अभी संभल जा वरना तू जाएगा। तो इसीलिए गुटखा और सिगरेट सबसे ज्यादा बोन लॉस करता है, हमारे एल्वियोलर बोन को लॉस करता है। इसके पूरे एविडेंस हैं, साइंटिफिक एविडेंस हैं कि कितना लॉस करता है, क्या लगता है, इस पे पूरा रिसर्च हो चुका है। तो इसीलिए सिगरेट अवॉइड करना चाहिए। सिगरेट भी पीलापन का बहुत बड़ा कारण, वो तो स्टेन तो कर ही रहा है आपका। सिगरेट, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब स्टेनिंग करते हैं। अच्छा, दांतों में जब हम इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो दांतों में एक पीलापन, फिर कालापन, ये सब आना शुरू हो जाता है। दांत जैसे ही मुंह खुलता है तो दांत बड़े गंदे से दिखाई पड़ते हैं। अब साहब, जिन लोगों के दांत गंदे हो गए उनके लिए कोई उपाय बता दीजिए, दांत दुरुस्त हो जाए, साफ सुथरे से दिखने लग जाए। साफ सुथरा मैंने बताया, गुनगुने पानी, नमक का कुल्ला। और जो बैठ गया, मैंने शुरू में बोला था, प्लाक और कैलकुलस, यही आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होने लगता है जी। और इसको सफाई आप किसी भी डेंटिस्ट के पास ही जाके या मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में जाके, वहां जाके सफाई करवाएंगे। ये पेरियो डिपार्टमेंट कहलाता है। जो मसूड़े का डिपार्टमेंट होता है वही ये होता है, मसूड़ों का डिपार्टमेंट। और इससे जो आपको गंदगी है ना बैठ जाती है, तो आपको लगता होगा कि दांत मेरे बड़े हो गए। दांत जितना बड़ा कभी बड़ा नहीं होता। दांत ही एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो दोबारा अगर एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं बनता है। हड्डी टूट जाए तो दोबारा जुड़ जाती है। कान कट जाए अब अगर कहीं पे, है ना, तो पूरा नहीं तो थोड़ा सा जरूर बढ़ जाता है। कहीं पे कट गया आपका तो वो फील हो जाता है। दांत कभी नहीं बनता है दोबारा। तो इसमें क्या होता है कि दांत आपका जितना बड़ा था, वहां जो बोन लॉस हो रहा है, वो जो प्लाक और कैलकुलस बैठ रहा है आपके, उससे ना बोन लॉस होते हुए नीचे आ रहा है। इसीलिए मसूड़ा, अच्छा, मसूड़े का काम है बोन को प्रोटेक्ट करना। हमारे एल्वियोलर बोन बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है मसूड़ा। तो बोन जैसे जैसे नीचे जा रहा है, हमारा मसूड़ा भी नीचे आ रहा है। तो आपके दांत लग रहे हैं कि बड़े हो गए, दांत नहीं बड़े हुए, आपका मसूड़ा नीचे आ गया और बोन लॉस हुआ। चलिए, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछ भी लेता हूँ। ये जो मसूड़ों का खिसकना कह लीजिए या नीचे आना कह लीजिए,
ये होता क्या है, इसके कारण क्या है? ये रिसेशन कहलाता है, बोन रिसेशन, है ना। इसका कारण मैंने बताया, वही गंदगी बैठना, या फिर डायबिटिक जो हो जाते हैं तो उनके भी बोन लॉस होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण मुंह में वही है, गंदगी बैठना। गंदगी अगर नहीं हटवाएंगे, कैलकुलस जो बैठ जाता है उसकी वजह से, और इन्फेक्शन जो है वो बोन के नीचे जो पैरिया कहलाता है, पहले तो आपके मसूड़े पे आएगा, मसूड़े से खून गिरने लगा तो आप जल्दी से भागते हैं डॉक्टर के पास, तो वो बता देता है। ये समझ लीजिए जैसे बुखार आता है, तो बुखार आता है तो आपको लगता है यार 3 दिन हो गया, कुछ गड़बड़ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह जब मसूड़े से खून आ रहा है, इसका मतलब है कि मसूड़े में कुछ बीमारी हो रही है, और यही बीमारी जब आगे बढ़ती है तो वो बोन में चला जाता है, तभी हम पायरिया कहते हैं। जब बोन में आ जाता है तब बदबू आने लगती है। ये गंदगी जो है, क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अंदर, माइक्रोब्स हैं मुंह के अंदर, वही जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो पहले मसूड़े पे अटैक करता है, उसके बाद होते 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 वो नीचे बोन पे अटैक करना। तो इसीलिए गुनगुने पानी नमक का कुल्ला, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं तब भी ये करते रहिए। और एक बार सफाई जरूर जाके करवाइए, 6 महीने पे, साल भर पे दांतों की सफाई, क्योंकि आप अच्छे से भी ब्रश करेंगे तब भी वो होगा। और बोन लॉस, इसमें बहुत से इसके इलाज भी हैं, सफाई है, स्केलिंग कहलाती है, रूट प्लेनिंग कहलाती है, अंदर से सफाई। उसके बाद एक होता है फ्लैप सर्जरी, मसूड़ा हटा के हम दांतों को, वो जो आपका बोन है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, वहां से पूरी गंदगी हटा देते हैं, फिर मसूड़े को जोड़ देते हैं, तो इससे बहुत बार बोन रिकवर कर जाता है। तो पायरिया अगर किसी को हो जाता है तो उसके क्या क्या नुकसान है? पायरिया के नुकसान बता दूं आपको, बदबू आएगी आपको, इससे हार्ट की भी बीमारी हो सकती है, सब है ना, सब इंडोकार्डाइटिस एक है ना, सब म्यूकस इंडोकार्डाइटिस होता है एक बीमारी जो दिल की बीमारी है। ये कहीं और से, हिंदुस्तान में ये समझते नहीं है कि दांत की बीमारी से भी आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि यहीं से ये है ना, आपका बैक्टीरिया जो है वो दिल में चला जाता है, और वहीं क्योंकि मुंह बहुत पास है आपके दिल के, तो इससे, इसीलिए इसको साफ रखना जरूरी है। ये दांतों में कीड़ा लगना, ये समस्या क्या है? और मीठा खाना, मीठा खाने से क्या कीड़े लगने की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है? हाँ, कीड़ा लगना जो ना, आपके जो दांत हैं, जब आप खाना खाते हैं, सिर्फ मीठा नहीं, आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इसकी भी तासीर मीठी है। जब वो ऑक्लूजल साइड होता है, वहां पे देखेंगे आप, जब दांत देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रूव्स हैं, इसी में खाना फंस जाता है। आप बहुत अच्छे से भी साफ कर लेते हैं, लेकिन हम ब्रश, दाढ़ के बीच वाले जी हिस्से जी में जी जी खाना हाँ, फंसता है। खाना फंसता है। अब ये मीठा है इसकी तासीर, जब हम रात में सो जाते हैं तो मुंह जो है ना वो अल्कलाइन हो जाता है जी, है ना, वो एसिडिक नहीं रहता है। दिन भर तो एसिडिक रहता है क्योंकि सलाइवा एसिडिक होता है, तो इसी पे लग के वो अपना काम, उनको भी खाना चाहिए, तो इसमें मिनरल्स हैं, और तो इसको अपना वो शुरू होता है इसी से खाना, वो आहिस्ता आहिस्ता, एक बार ब्लैक लग गया तो वही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। और ये ब्लैक जो है सिर्फ मीठा से नहीं हो रहा है, आप जो ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे हैं ऑक्लूजल साइड पे, या रात में आप खाना खा के सो गए, पानी पिया, आपने सोचा कि हो गया, लेकिन वो चिपक गया है कहीं ना कहीं, माइक्रो पार्टिकल्स, खाने का माइक्रो पार्टिकल्स मसूड़े पे या दांत के उस पे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय, इसी से ये बढ़ता है, इसका उपाय मैं बता देता हूं, जो सब लोग करते हैं। सब सलाद खाते हैं खाने से पहले या खाने के बीच में। मैं सबको, अपने सारे पेशेंटों को बोलता हूं, रात में खाना खाने के बाद सलाद खाओ। कुछ ना हो तो घर में गाजर होगा, खीरा होगा, कुछ तोड़ के एक बार खा के चारों तरफ चला लो। अगर खाना चाहते हो तो खा लो, नहीं तो उसको बाहर फेंक दो और कुल्ला करके तब सो। द बेस्ट मेडिसिन है कि आप रात में सलाद खाने के बाद सोए, आपके पूरे दांतों को साफ कर देगा वो। और रात में ब्रश मस्ट है, दिन में शायद सुबह आप ना करें ब्रश, रात में ब्रश जरूर करें। रात में ब्रश करके और गुनगुने पानी नमक का कुल्ला करके सोएं। मैं बता रहा हूं कि 50% दांतों की बीमारी आपकी कम होगी लेकिन कम होगी। देखिए, आपने एक देसी तरीका तो बता ही दिया साहब कि सलाद खा करके सोइए और
गुनगुने गुनगुने पानी का आप कुल्ला कर लीजिए। लेकिन अगर दांत में कीड़ा लग जाता है तो क्या कोई ऐसी सच कोई मेडिसिन है, कोई ऐसी इजाद हुई है जिसे हम ले लें पूरी दुनिया में? मैं हर बार बता रहा हूं, यही सवाल मेरे पास हर बार आता है कि कोई ऐसी दवा बता दीजिए, क्योंकि फ्री क्या है। घर में नमक होगा, फिटकरी होगी, नमक तो सबके घर में होता है, थोड़ा सा गुनगुना पानी उसको कीजिए, ये दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। नहीं, मैं बहुत क्लियरली पूछ रहा हूँ, क्या मेडिकल साइंस में कोई मेडिसिन तैयार है? अभी रिसर्च चल रहा है, अभी तक इस पे कोई रिजल्ट फाइनल नहीं आया है। कुछ लोगों को खाते पीते ही कुछ ठंडा गर्म महसूस होता है दांतों में, ये क्या समस्या है? ये समस्या है एनामेल कट गया। आप जो ब्रश में क्या कह होता रहे है हैं, एनामेल? एनामेल पहला परत जो है, ये बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, जी। दांत का हार्डेस्ट पार्ट है, बट बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट एनामेल जो है पहला लेयर है, दांतों का जो पहला लेयर है। जब हम घिस घिस के ब्रश करते हैं तो एनामेल काट देते हैं। जी। इस दांत में पानी लगना या सनसनाहट होने के 2-3 कारण हैं। या तो ये हुआ है, या कहीं पे केरीज हो गया है, कीड़ा लग गया है आपको, जो कि यहां तक नस के पास पहुंच गया है, ठीक है, और नस के पास पहुंच गया तब तो वो तो फिर आपको इलाज कराना होगा। लेकिन ये जैसे दांतों का, जैसे आपने कहा ना बोन नीचे हो जा रहा है, तो क्या है, ऊपर तो एनामेल होता है, नीचे ये जो बोन जो है यही प्रोटेक्ट करता है आपके रूट को। तो जब बोन खुल गया ना तो वहां से पानी गया तो सनसनाहट होती है। तो सनसनाहट, झंझनाहट के कारण यही है? जी, सबसे पहले तो कीड़ा लगा हुआ होगा, नहीं तो कहीं पे कटा हुआ होगा, नहीं तो बोन नीचे हुआ होगा। कभी कभी जब जाड़े में ना आप बहुत तेज पानी पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं तो किसी किसी जगह पे नॉर्मल है कि झंझनाहट हो जाए, उससे नहीं घबराना है। लेकिन बार बार हो रहा है तो चलिए साहब, इलाज भी बता दीजिए। इलाज इसका नॉर्मल इलाज ये है कि कुल्ला करें। दूसरा मेडिसिन आता है जो एंटी सेंसिटिव पेस्ट होता है, जैसे सेंसोडाइन हुआ या ऐसे बहुत सी चीजें, मैं किसी का नाम नहीं लेना, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन डॉक्टर से लिखवाइए। ये जो आजकल ऐड आ रहा है ना कि ये कर लो, आप जब बुखार आए और रोज दवा खाएं कि बुखार ना आए, जब बुखार आएगा तो वो दवा नहीं काम करेगी। ये जो सेंसिटिविटी वाला जो पेस्ट लगा रहे हैं लोग, ये जब आपको जब जरूरत होगी तब वो काम नहीं करेगा। तो जब कभी हो ना तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 से 1 हफ्ते तक आप कर सकते हैं, वो लगा के 2 मिनट 1 मिनट छोड़ दें, फिर उसी से ब्रश कर लें। और जब ठीक हो जाए ना तो पेस्ट अगर खरीद के भी लाएं तो किसी और को दे दीजिए, जरूरतमंद को, आप मत यूज कीजिए, आप नॉर्मल पेस्ट यूज कीजिए। डॉक्टर साहब, मुंह से बदबू आती है लोगों के, हम बात करते हैं और वहां से बदबू आना शुरू हो जाती है तो हम साइड हो जाते हैं। अभी बदबू क्यों आती है? बदबू आने का सबसे बड़ा कारण है कि आप सफाई नहीं करते। दूसरा, पेट खराब हो सकता है आपका, लूज मोशन हो सकता है या कंस्टिपेशन होता है, प्लस आपने कुछ ऐसी ओडूर चीज खाई है, प्याज खा लिया है, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, कुछ ऐसी चीज खाई है जिससे पेट से आ रहा है मुंह में। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके मुंह में गंदगी हो बहुत ज्यादा। तीसरा कारण है कि पैरिया की तरफ आप बढ़ रहे हैं। पैरिया में सबसे ज्यादा जिससे आप मुंह हटा लेंगे वो पेरियोडोंटाइटिस का जो पेशेंट होगा, जो पैरिया का पेशेंट होगा, उसी से आप मुंह हटाएंगे। हम ब्रश करते हैं और ब्रश करते ही मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, ये क्या परेशानी है और ये क्यों होती है? ये जिंजिवाइटिस है। ये जो ना आपकी जो गंदगी है ये मसूड़े के नीचे हल्की फुल्की चली गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मसूड़े में चला गया तो ब्लड आ रहा है। इससे घबराए ना, ब्रश करने में लोग घबरा जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जी, ब्रश करना छोड़ देते 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते छोड़ दिया कि अब खून नहीं, छोड़ना नहीं है। वही ब्रश, वो जो मैंने कहा है 45 डिग्री के एंगल पे लेके ब्रश को आप करें और किसी डेंटिस्ट के पास दिखाएं, क्योंकि ये शुरुआत है, आपके शुरुआत है। हमने कुछ लोगों को देखा है, एक लाल सा पेस्ट लेकर के वो करते रहते हैं, उसमें हल्का हल्का नशा भी आता है, ये क्या है? ये गुल कहलाता है, गुल मंजन, जी, है ना। ये सब तंबाकू का बना होता है और ये सब आपको हार्म करता है। जो भी करते हैं वो एकदम छोड़ दें, ये सब बहुत हार्मफुल है मसूड़े के लिए। आप तो पहले तो एज ए
मंजन यूज करते हैं, फिर आपको नशा होने लगता है इसका। बहुत से लोगों को देखिएगा वो लेके एक एक घंटे बैठे रहते हैं जी। क्योंकि ये नशा कर रहे हैं। इससे मसूड़े और बोन जो है ना बहुत ज्यादा खराब होता है। ये सब नहीं करना चाहिए। और ये दांत को तो खराब कर ही रहा है आपको, क्योंकि एकदम दांत पर कोई भी खुरदुरा चीज इसको इरोड कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत देखना चाहिए। पेस्ट जो है ना इसीलिए पॉलिश कर देता है। इसीलिए मंजन भी अब लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें खुरदुरापन था। जी। तो आज के इस सेशन में हमने डॉक्टर साहब से ये समझने की कोशिश की कि दांतों से जुड़ी हुई तमाम सारी समस्याएं क्या हैं और कैसे हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो बहुत सारे दांतों को लेकर के सवाल थे, दांतों की बीमारियों से जुड़े हुए सवाल थे। हमने एक एक करके वो तमाम सारे सवाल डॉक्टर साहब के सामने रखे और इन्होंने बड़ी ही तफसील से, बहुत ही सरल भाषा में इन सभी सवालों के जवाब हमारे साथ साझा किए। उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल जवाब का सिलसिला था ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और इसे अगर आप अपने जीवन में अमल में लेकर के आएंगे तो यकीनी तौर पर अपने दांतों को सेहतमंद बनाएंगे, अपने दांतों की शोभा बढ़ाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में निखार पाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाया।